Good morning, everyone. This is CA Rishikesh Jadhav, and welcome back to the series where we are going to revise partnership accounts in detail. जहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे 15-20 मिनट्स के वीडियोस बनाऊं सो दैट आपको भी लिटरली लाइक व्हेन यू आर हैविंग योर लंच और डिनर आप बस साइड में ये वीडियो लगा के छोड़ दो एंड आपका मतलब इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप अकाउंट्स इतने अच्छे से हो जाएगा सो दैट आपका जो एग्जाम है फिर वो आपका 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो, आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हो या जो भी बच्चे जहां पे भी आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स यूज होता है, आप सबके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो क्या करना है, बस रिप्ले करते रहना है। जितनी बार इसको देखोगे उतनी बार आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस डाले जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाना है। सेकेंड वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में वीडियो डाली थी। आज मैं डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर, पार्टनरशिप में कैसे होता है? सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आके कोई बिजनेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब सर दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है दे विल शेयर देयर प्रॉफिट्स अमंग्स देमसेल्व्स। अब सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल भी हो सकता है या इट माइट बी समथिंग एल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं ये एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज अ केक and this cake has to be divided among two people. Now it can be either divided in equal halves, right, or it can be divided in any other proportion. मान लो ये एक का बन रहा है और ये पूरा किसी और का बन रहा है। Now what does this thing mean? This is simply that in what ratio are you sharing the total profits of the business? ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन करके दिया होगा, जहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है हम यूजुअली अज्यूम करते हैं इट इज टू बी इक्वल। ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, देखो यूजुअली से फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो ए और बी दो पार्टनर्स एक फर्म में, एंड एज ऑफ नाउ अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो दे शेयर इट इक्वली। दैट सिंपली मीन्स ए को मिलता है 50 रुपीज एंड बी को मिलता है 50 रुपीज, राइट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। नाउ व्हाट डज दिस 50-50 मीन? अब रेशियो कैसे निकाला जाता है? देखो बहुत बच्चों को बेसिक भी नहीं पता, इसलिए आई हैव टू टेक दिस अप। तो देखो रेशियो सिंपल निकालते हैं, उसको मिल रहा है 50/100, इसको मिल रहा है 50/100 एंड दैट सिंपली सम्स अप टू, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 एंड हाफ हाफ अगर दोनों को मिल रहा है तो दोनों का मिला के बन जाता है 1। आर यू गेटिंग इट? तो 1 रुपया अगर फर्म कमा रहा है तो उसमें से आधा ए को मिल रहा है, आधा बी को मिल रहा है। आर यू गेटिंग इट? नाउ हाउ डू यू राइट दिस रेशियो? चलो ये तो सर ये फ्रैक्शन में हो गया ना। अब इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे 1:1। कैसे लिखेंगे? 1:1। जब दोनों भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर होता है उस फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो 1:1 मतलब क्या? सिंपल सी बात है, 1+1 अगर फर्म 2 रुपए कमाता है तो 2 रुपए में से 1 रुपया ए को जाएगा, 1 रुपया बी को जाएगा। दिस इज हाउ इट इज रेड। तो यानी देखो अगर मैं बोलूं 3:1 है तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है सर? देखो 3+1 दैट इज, अगर फर्म 4 रुपीज कमाता है तो उसमें से 3 मिलेंगे ए को एंड 1 मिलेंगे बी को। अगर मैं रेशियो फॉर्म में लिखना चाहूं तो 3/4 मिलेगा ए को, 1/4 मिलेगा बी को। आर यू गेटिंग इट? सो आई होप सबको ये क्लियर है कि अगर आपको एग्जाम में रेशियो दिया होगा 2:3, इसका मीनिंग सिंपल होता है 2+3 होता है 5। तो कैसे लिखोगे? 2/5 मिलेगा ए को एंड 3/5 मिलेगा बी को। समझा? आई होप अभी तक आपको अभी रेशियो क्या होता है वो तो समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको दिया जाता है गाइस एग्जिस्टिंग कुछ रेशियोज देते हैं एंड अगर मान लो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है गाइस? सिंपल सी बात है, एक नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो उस केस में उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर मिलेगा। अब इसको जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये था पहले अपना एक केक जो दो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा था इक्वली। अब तीसरा पार्टनर आने से केक तो उतना ही है, बट सर अब डिवीजन है ना, मान लो 3 लोगों में होगा, डिवीजन आप 3 लोगों में होगा, द केक विल बी डिवाइडेड इन 3 हाफ्स। नाउ इट माइट बी इक्वल, इट माइट बी सम अदर रेशियो। तो सिंपल सी बात ये समझ के आ रही है सर कि पहले पहले जो पूरा केक 2 लोगों में बंटता था अब शायद उसमें 3 हिस्से हो गए। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। समझा? एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। आपके मम्मी ने मान लो एक चॉकलेट लाई, क्या लाई? एक चॉकलेट लाई, ठीक है। एंड
आप और आपके भाई, मान लो यू हैव अ कजिन और सिस्टर और ब्रदर और वॉट एवर, आप दोनों घर पे हो, आपकी मम्मी ने एक चॉकलेट लाया, अब सिंपल सी बात है, पहला हिसाब सिंपल है, आधा आधा दोनों को मिलेगा। बट अगर गलती से ऐसे हुआ, साइड वाला भी जो मतलब आपके नेबर है, उनका बेटा भी आपके घर में उसी टाइम पे आ गया जब ये चॉकलेट दो हाफ्स में बंटने ही वाला था। अब मम्मी को देखो, मम्मी का नेचर ऐसे होता है, तो मम्मी ने बोल दिया कि अरे सुनो, इनको भी, इसको भी एक एक पीस इसको भी दे दो। तो कहना ऐसे, चॉकलेट तो वही था जो पहले दो लोगों में डिवाइड होने वाला था, अब वो कितने लोगों में डिवाइड होगा? तीन लोगों में। कितने लोगों में डिवाइड होगा? तीन लोगों में। नाउ व्हाट वी हैव टू, अब देखो जो आपको पहले मिलने वाला था उससे अब आपको कमी मिलेगा या नहीं? सो कहने से यू वुड हैव सैक्रिफाइस समथिंग, और ये जो आपने सैक्रिफाइस किया है, क्या उतना ही किसी और का गेन होगा? हाँ, जब आपने आपके चॉकलेट में से कुछ हिस्सा किसी को दिया, तो आपने जितना सैक्रिफाइस किया वो हिस्सा मिला के जो थर्ड पर्सन है उसका क्या हो जाता है? गेन होता है। तो एग्जांपल लेते हैं अब अपना पार्टनरशिप के हिसाब से। मान लो सिंपल सी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख, अब एग्जांपल लेते हैं। सी, 1/2 were the existing profit sharing ratios. Slip of tongue, sorry guys. 1:1 is the existing profit sharing ratio, तो simply means 1/2 and 1/2. अब मान लो एक तीसरा पार्टनर आ गया, एंड नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले न्यू रेशियो को लिख लेते हैं। सर न्यू रेशियो क्या हो गए? 1/1 + 1 + 1 कितना होता है? 3। बी को मिलेगा 1/3 एंड सी को भी मिलेगा 1/3। अब सिंपल सी बात है सर, ये था ओल्ड रेशियो, पहले इतना मिलने वाला था, अब सर इतना मिलने वाला है। अगर आप समझ पा रहे हो, पहले 2 रुपए में से 1 रुपया आधा आपको मिलता था, अब 3 रुपए में से 1 रुपया आपको मिल रहा है, कहने से आपने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू यू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो is nothing but old ratio minus new ratio. Now what does this mean? सिंपल सी बात है, उसको पहले कितना मिल रहा था? अरे 1/2, अब कितना मिल रहा है? 1/3। समझा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर बहुत इजी है सर, ये बेसिक मैथ्स होता है। आप सीधा माइनस या प्लस करते वक्त आप सीधा इसको नहीं कर सकते, आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब सर कैसे करना है सेम? पहले तो देखो क्या दोनों सेम कोई टेबल में आ रहा है, अगर इजीली गेस पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करने का? देखो ये जो डिनोमिनेटर है इससे यहाँ पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो डिनोमिनेटर है उससे यहाँ पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा? देखो 1 × 3 कितना आएगा? 3। 2 × 3 6, नीचे 2 × 1 2, एंड यहाँ पे 3 × 2 = 6। सो कहना है से 3 - 2 कितना आएगा? 1/6। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का भी उतना ही था, बी का न्यू रेशियो भी, तो कहने से बी ने भी 1/6 ही सैक्रिफाइस किया होगा। तो लेट्स सी, बी, ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, बी ने इतना सैक्रिफाइस किया, इन दोनों का मिलके सी का क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मैं सीधा ऐड कर सकता हूँ, ये बन जाता है 2/6, 2 1 जा, 2 3 जा, कैन आई से दिस इज एग्जैक्टली द न्यू रेशियो ऑफ सी। दिस इज एग्जैक्टली द न्यू रेशियो ऑफ सी। समझा? तो चलो और एक लेता है क्विकली एग्जांपल। मान लो एग्जिस्टिंग रेशियो आपका 2:5, न्यू रेशियो आपका होना वाला है मान लो 1:2:3। समझा? तो नाउ लेट्स सी हु हैज सैक्रिफाइस्ड हाउ मच। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजी, मैं आपको एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। एक मिनट। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऐसे लिखना है ए, देन राइट डाउन बी और सी। ठीक है, अब ए का देखो पहला रेशियो क्या था? 2 डिवाइडेड बाय 2 + 5 7। बी का कितना था रे? 5 डिवाइडेड बाय 2 + 5 7। सी का कुछ था ही नहीं, ये था ओल्ड। ये क्या था? ओल्ड। अब लिखते हैं न्यू। न्यू देखो कितना है इनका, इसका आएगा 1 + 2 3 + 3 6, तो इसका आएगा सर न्यू रेशियो 1/6। सर इसका आएगा 2/6, और सर इसका आएगा 3/6। नाउ सी, हमें सैक्रिफाइसिंग निकालना होता है, बस हमें सैक्रिफाइसिंग निकालना होता है ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर को पहले कितना मिल रहा था? 2/7, अब मिल रहा है 1/6। बी को मिल रहा था 5/7, अब मिल रहा है 2/6। मैंने जैसे बोला, पहले देखो क्या दोनों सेम टेबल में कहीं पे आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो सीधा क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 6, यहाँ पे दोनों साइड पे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 2 6 12 -7 डिवाइडेड बाय 7 6 42। यहाँ पे आ जाओ,
देखो यहाँ पे भी क्या करोगे, इंटू सिक्स और ये 7 इधर जाके दोनों साइड पे मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30 माइनस 2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 7 6 जा 42। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 12 माइनस 7 गिव्स यू 5 बाय 42, 30 माइनस 14 गिव्स यू 16 बाय 42। अगर मैं देखूं तो देखो इसको थोड़ा देखते हैं कि दोनों ने मिलके कितना सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो 5/42 ए ने सैक्रिफाइस किया है, 16/42 बी ने सैक्रिफाइस किया है। 5 प्लस 6 कितना बन जाता है रे, 21/42। 21/42 गिव्स यू सिंपली 1/2। कैन आई से इसका भी न्यू रेशियो क्या था, 1/2। इसका भी न्यू रेशियो क्या था, 1/2। तो दैट इज नथिंग बट, जैसे मैंने बोला, जितना ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे उतना सी का क्या होगा, गेन होगा। उतना सी का क्या होगा गाइज, गेन होगा। समझा? तो द रेशियो इज सिंपल, 5:16 will be the sacrificing ratio, 5:16। ये क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि सर सिंपल सी बात है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे। आर यू गेटिंग इट? चलो, ये होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एट द सेम टाइम कैलकुलेशन ऑफ हाउ डू यू कैलकुलेट फ्रॉम ओल्ड रेशियो, हाउ डू यू गो टू न्यू रेशियोज एंड ऑल दोस थिंग्स। हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अब गेनिंग रेशियो की भी बात करते हैं। देखो बहुत बार ऐसे होता है कि मान लो, चलो ओके, कम डाउन हियर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको रिटायरमेंट का या डेथ का क्वेश्चन आ रहा है। अब उसमें देखो, मान लो एग्जिस्टिंग 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, एंड इनका रेशियो है अभी मान लो 1:3:2। ठीक है, दिस इज देयर करंट रेशियो। नाउ अज्यूम करो सी सी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड, और क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं दिया है कि सी ने अपना शेयर ए ने और बी ने कैसे लिया। तो हम मान के चलते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, और अगर आपको ऐसे दिया है कि सी जो रिटायर हुआ है उसका शेयर ए और बी दोनों इक्वली ले रहे हैं, तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, एग्जिस्टिंग रेशियो लिख लेना। 1+3 4 +2 6, यहाँ पे लिखोगे 3/6 और यहाँ पे लिखोगे 2/6। ये इनके ओल्ड रेशियोज थे। अब न्यू क्या बोला है, न्यू सिंपल बोला है सर, ये जो सी का था ना 2/6, 2/6 जो था इसका आधा जो है ना, इसका आधा लेके जा रहा है ए और आधा जा रहा है बी को। तो सर इसका आधा आधा कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, 2/6 इंटू हाफ कर दो। इंटू क्या कर दो, हाफ। तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12। तो 2/12 कौन लेके जा रहा है रे, 2/12 लेके जा रहा है ए एंड 2/12 लेके जा रहा है बी। तो 1/6 में 2/12 क्या करोगे, ऐड करोगे, एंड 3/6 में 2/12 क्या करोगे, ऐड। सिंपली देखो ए और बी क्या कर रहे थे, हाफ हाफ शेयर ले रहे थे सी का जो रिटायर हो गया। अब ये जो रिटायर हुआ है उसका हाफ शेयर हमने निकाला, वो कैसे आया, उसके शेयर को हाफ से मल्टीप्लाई किया, दैट वी गॉट एज 2/12। फिर इनके एग्जिस्टिंग रेशियोज में वो रेशियो ऐड कर दिया। अब सर यहाँ पे देखो सिंपल है, अब मैंने जैसे बोला था हर जगह पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। सर यहाँ पे सिंपल है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करने से सीधा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझा? तो सीधा वैसे कर दो। तो 2+2 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 जा 6 +2 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आएगा रे, ये 4/12 एंड ये आएगा 8/12। तो सिंपल सी बात है, इनका न्यू रेशियो होगा गाइस 4:8 एंड दैट इज नथिंग बट 1:2, 1:2। आर यू गेटिंग इट? कैसे निकाला हमने? तो चलो अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे जो आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए, दिस इज अ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो यहाँ से पहले फटाफट जितने क्वेश्चन है उतना सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल विशाल एंड सुमित। सिंपल सी बात है, देखो मैंने जैसे बोला एग्जिस्टिंग शेयर को पहले लिख लो। एग्जिस्टिंग शेयर है 3:2, मतलब क्या ना से 3/5 एंड 2/5, ये इनके एग्जिस्टिंग शेयर है, ठीक है। और उसको देखो सुमित को न्यू कितना एज अ 1/5 शेयर के लिए उसको लेके आए। तो कैसे करने का सर, सुमित को अगर 1/5 मिल रहा है, ठीक है, मतलब 5 रुपए में से 1 रुपए किसको मिलने वाले, नए पार्टनर को। तो कहना है बचे हुए 4 रुपए जो है वो इन दोनों को मिलेंगे, बचे हुए 4 रुपए इन दोनों को मिलेंगे। और क्या रेशियो में, सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो एग्जिस्टिंग रेशियो में। तो सिंपल क्या करो, देखो 4/5 है ना, 4/5 इसको 3:2 में बांट दो। कैसे बांटोगे, 4/5 को 3:2 इंटू 3/5 एंड 4/5 इंटू 2/5। ठीक है, कितना आता है
4 3s are 12, 5 5s are 25, 4 2s are 8, 5 5s are 25। तो सिंपल सी बात है, देखो 12/25। देखो अब क्या है, सिंपल सी बात है कि 4/5। देखो अब ये आ गया इसका, ये आ गया इसका, एंड लास्ट में इसका कितना था रे 1/5। अब 1/5 को भी कन्वर्ट करो इनटू, देखो डिनोमिनेटर, अगर मुझे तीनों को रेशियो फॉर्म में लिखने का है, सिंपल सी बात है गाइस, देखो सिंपल है। 12/25 ए को मिल रहा है, 8/25 बी को मिल रहा है, एंड 1/5 किसको मिलने वाला था, सी को। अब अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर होना चाहिए 25। तो ये कितना आ जाएगा, 12:8:5। क्या आएगा, 12:8:5। समझा। अब ये जो न्यू रेशियोज है उसको ओल्ड रेशियो से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट ये क्वेश्चन में हमें बस न्यू रेशियो निकालने बोला था। आई होप सबको क्लियर है। हमने सिंपल एक ही चीज देखी, सर नए पार्टनर का शेयर कितना है। सर नए पार्टनर का शेयर है 1/5। तो अगर 1/5 उसका शेयर है तो बचा हुआ 4/5 इन दोनों को मिलेगा। क्या रेशियो में मिलेगा, इनके एग्जिस्टिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। तो 4/5 को हमने 3:2 में बांटा, तो वो कितना आया, 12/25 एंड 8/25। समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड दिनेश एज 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स व्हिच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। देखो सिंपल है, अब थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया है। क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर है उनका 3:2 और नया जो पार्टनर है ना उसको 1/5 मिल रहा है। बट ये 1/5 का आधा, 1/5 का आधा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, अक्षय, एंड 1/5 का आधा दे रही है भारती। तो पहले निकलते 1/5 का आधा कितना आता है, 1/5 का आधा आता है 1/10। कितना आता है, 1/10। तो सिंपल है सर, 1/10 कौन दे रहा है, अक्षय, 1/10 दे रही है भारती। तो 3/5 अक्षय का पहले का शेयर था, 2/5 भारती का पहले का शेयर था। सर 3/5 में से ना अक्षय दे रहा है 1/10 किसको, न्यू पार्टनर को, एंड 2/5 में से भारती दे रही है 1/10 किसको, न्यू पार्टनर को। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सर सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 -1 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 -1 डिवाइडेड बाई 10। कैन आई सी आफ्टर गिविंग 1/10 टू हिम दे आर लेफ्ट विथ 5/10, 3/10। ये आ गया इन दोनों का, और इस भाई को कितना मिल रहा था, 1/5। ठीक है सर, ये इन दोनों का हो गया, 1/5 इसका हो गया। पर सर अगर इसको रेशियो में अगर हमें लिखना है तो ये डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कर दो *2 * 2। तो ये आ गया इसका 2/10। तो कैन आई से देयर न्यू रेशियो विल बी 5:3:2। आर यू गेटिंग इट, सबको क्लियर है। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या आया, 5:3:2। आगे बढ़ते हैं। Anshu and Neetu are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner for 3/10 share which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. देखो गाइस फटाफट, सबसे पहले 3/5 किसका है, ए का, 2/5 है बी का। अब क्या बोल रहे हैं, नए पार्टनर को कितना शेयर दिया है, 3/10। नए पार्टनर को कितना दिया है, 3/10। अब तुमको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि 2/10 वो किससे ले रही है, 2/10 शी इज गेटिंग फ्रॉम अंशु। तो 2/10 अंशु के इसमें से माइनस कर दो, एंड 1/10 किससे ले रही है, 1/10 शी इज टेकिंग फ्रॉम द सेकंड पार्टनर। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या कुछ सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम केक वॉक है। तो चलो 3 2 जा 6 -2 डिवाइडेड बाय, पेन क्यों मिसबिहेव कर रहा है, 6 -2 इज गाइज 4 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 -1 डिवाइडेड बाय 10। सो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, और नए पार्टनर को कितना मिल रहा था, 3/10। ठीक है, नए पार्टनर को मिल रहा था 3/10। तो सब मिला के इफ आई से, कैन आई से, देखो इनका अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4:4 सॉरी 4:3:3 4:3:3। आर यू गेटिंग इट, सबको समझा क्या, इनके न्यू रेशियो सबको समझे, 4:3:3। चलो आगे बढ़ते। Ram and Shyam are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Ghanshyam as new partner. Ram sacrificed 1/4 share and Shyam sacrificed 1/3 share in favor of Ghanshyam. Calculate the new profit sharing ratio of Ram, Shyam and Ghanshyam. देखो सिंपल सी बात है, एग्जिस्टिंग रेशियो दिया है तो वो लिख लेते हैं। Guys, give me a minute, let me check इसका क्या सेल का इशू हुआ है क्या।
चलो 3/5 इसका था, 2/5 इसका एग्जिस्टिंग शेयर। अब क्या बोल रहे हैं देखो, राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी इसके शेयर का 1/4 इसने सेक्रीफाइस किया, एंड श्याम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसके शेयर में से इसने कितना सेक्रीफाइस किया रे, घनश्याम ने अपने शेयर में से 1/3, घनश्याम ने अपने शेयर में से कितना किया 1/3। तो पहले इनका 1/4 और 1/3 निकालते हैं। देखो 3 into 1 3 and 5 4 जा 20, 2 into 1 2, 5 3 जा 15। तो क्या ना इसे 3/20 इसने सैक्रिफाइस किया है एंड 2/15 इसने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, अब दोनों ने मिलके जो सैक्रिफाइस किया है वो किसका बनेगा, न्यू पार्टनर का रेशियो बनेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सिंपल है, बोथ कम इन द टेबल ऑफ 60, राइट, मतलब 20 के टेबल में आता है। तो इसको कर दो इंटू 3, इसको कर दो इंटू 4, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 60। तो कितना आएगा ये 17/60। लेट मी चेक, क्योंकि ये लोग वर्डिंग में कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। चलो परफेक्ट, 17/60 इज द न्यू रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। समझा। अब इसका अगर 17/60 है, देखो अब 3/5 में से 3/20 इसने सेक्रीफाइस किया, 3/5 में से सर 3/20 उसने दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 12 minus 3 is 9, 9 divided by 5 4 जा 20, that is 9/20। सिमिलरली 2/5 में से इसने 2/15 सैक्रिफाइस किया, तो कैसे निकालोगे, देखो 2/5 minus 2/15, so that gives you what, 2 3 जा 6, 6 minus 2 is 4, 4 divided by 15। तो देखो सिंपल सी बात है, अब इनके न्यू रेशियो कैसे आए, 9/20, 4/15 एंड 17/60। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर 60 कर दो। तो कैसे करोगे, इसको इंटू 3, इसको इंटू 4 और इस नीचे लास्ट वाले को रख दो। 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 एंड ये आ जाएगा 17। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा रे इनका, 27:16:17। समझा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। Das and Sinha are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. They admitted Pal as a new partner for 1/4 share in the profits which he acquired wholly from Das. देखो गाइस, अब ये सिंपल है, 4:1 का रेशियो यानी 4/5 और 1/5। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, देखो दास से ये जो नया पार्टनर है उसने जो 1/4 शेयर है ना वो पूरा का पूरा दास से ले लिया, तो इससे कुछ लिया ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, बस दास सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 4 जा एंड 5 जा। तो देखो इसने, इसका न्यू रेशियो कितना आएगा रे, 4 4 जा 16 माइनस 5 11 डिवाइडेड बाय 20। इसका तो कुछ नहीं सर, इसको बस 20 के इससे ये करना है, तो ऊपर इंटू 4 नीचे इंटू 4, तो ये बन जाएगा 4/20। और न्यू वाले को कितना मिल रहा था रे, 1/4। न्यू वाले को कितना मिल रहा था, 1/4। अगर उसको मुझे कन्वर्ट करना है तो इंटू 5 दैट बिकम्स 5/20। तो कैन आई सिंपली से द न्यू रेशियो विल बी 11:4:5। आर यू गेटिंग इट। चलो 11:4:5। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी समझाया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको आराम से आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट्स में डाल सकते हो, आई विल गिव अ सॉल्यूशन टू दैट। समझा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, आई होप आपको समझा होगा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गुडविल। गुडविल के तीनों मेथड्स, देखो सीए में 4 मेथड्स यूज होते हैं एंड रेगुलर आपका 12th वगैरह में 3 मेथड्स यूज होते हैं। तो इसको हम 25 to 30 मिनट्स, मैक्स 35 मिनट्स में कवर करेंगे एंड विल मेक श्योर कि ऐसे ही करके हम पार्टनरशिप के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपका स्कोर 65 70 अबव लेके जाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।